हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4 जिसमें हम करेंगे संख्या में कैसे घटाएंगे उसको समझेंगे। संख्या रेखा द्वारा घटाव को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज क्या है, जैसे कि हमें 10 में से 3 माइनस करने हैं। ठीक है, तीन अंक कम करने हैं 10 में से। तो हमने क्या है, नंबर लाइन बना ली, रेखा बना ली, जिसपे हमने क्या 1 से 10 तक लिख लिया। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है 1 से 10 तक लिख लिया आपने। तो हमें क्या दिया है, 10 में से 3 कम करने हैं। जैसे ये 10 में से 3 कम किए, 1 2 3, तो हमारे पास क्या आ गया, 7। समझ में आया? 10 में से अगर हमने 3 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। अब हम आगे करते हैं, घटा क्या है। अब घटाव क्या है, जैसे कि अभी हम करके हटे हैं, कम करना, कम, अंतर, घटाना, काटना, घटा, पीछे की ओर गिनना। ठीक है, जैसे उसमें किया था आगे की ओर गिनना, वो क्या था, प्लस में था। माइनस में क्या है, पीछे की ओर गिनना। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं हम। जैसे 56 में से 5-6 अंक में से दोनों अंक को घटाना है। ठीक है, माइनस करना है। तो अब 6 में से 9 नहीं माइनस करते सकते, क्योंकि 6 क्या है, छोटा, और 9 क्या है, बड़ा। तो हम क्या ले लेंगे, इससे कैरी, 5 से कैरी ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 16। और वहां क्या रह जाएगा, 4, क्योंकि इसमें से एक कम किया, 4 5 में से एक कैरी ले लिया, तो उधर 16 बन गया, तो इधर क्या रह गया, 4। अब 16 में से 9 माइनस किए, कितने आ जाएंगे, 7। घर में बैठकर इसकी प्रैक्टिस करना आप सब। ठीक है, 4 में से 2 माइनस किए, क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 27। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल लेके करते हैं। क्या है दूसरी एग्जांपल में, 40 में से 18 माइनस करना है। 40 और इसमें से 18 माइनस करने हैं हमको। ठीक है, अब क्या है, 0 में से 8 तो, 0 में से 8 तो माइनस नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऐसे ही इससे एक कैरी ले लेंगे, तो कितना आ गया, 10, और वहां क्या रह गया, 3, क्योंकि इसमें से एक कैरी लिया तो पीछे क्या बच गए, 3। 4 में से एक कम किया, 3। तो अब 10 में से 8 कम करेंगे, कितना हो जाएगा, 2। 3 में से एक कम करेंगे, कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 22। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे करते हैं। ठीक है, अब 4 अंकों वाले शब्द आ गए हमारे पास। ठीक है, जैसे क्या है, 5 4 3, 3 में से 3 4 5 6 माइनस करना है हमको, कम करने हैं। तो 3 में से 6 तो अब नहीं हो सकते, क्योंकि 3 क्या है, छोटा। तो हम 3 ए वाले 3 में से एक कैरी ले लेंगे, तो इस पे क्या आ जाएगा, 13। ठीक है, 13 में से अब 6 माइनस करेंगे, 7। अब इस पे क्या रह गया, 2। अब 2 भी छोटा है 5 से, तो इससे ले लेंगे, अगले वाले से ले लेंगे कैरी, तो इस पे क्या आ जाएगा, 12। अब उस पे क्या बच जाएगा, 3। ठीक है, अब 3 बच गया इस पे। अब 12 में से 5 कम किए, 7। अब क्या है, 3 भी छोटा है 7 से, तो अगले वाले से फिर कैरी ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13। 13 में से 7 गए, 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या रह गया, 4। 4 में से 3 गए, 1। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, समझ में आया? देखो,
अब क्या था हमारे पास 13 में से 6 कम किए थे तो हमारे पास 7 आया। ठीक है, 12 में से 5 किए 7। ऐसे क्या है, अगर हमारे पास अंक नहीं है तो आगे आगे वाले से एक एक कैरी ले लेंगे और हमारा आंसर क्या है, आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं दूसरा प्रश्न। दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, हमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया गया है 1307। ठीक है, यदि बड़ी संख्या क्या है हमारे पास 9577 और छोटी संख्या बतानी है हमें, तो कैसे करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे, वैसे तो ऐसे होता है। तो हमारे पास अंतर दिया गया है, अगर हम दोनों का अंतर कर देंगे तो हमारे पास क्या है, छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 9577 में से 1307 क्या है, घटा देंगे हम। 7 में से 7 गए 0, 7 में से 0 गए 7, 5 में से 3 गए 2, 9 में से 1 गया 8। ये तो सीधा ही था माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चलो अब हम दिमागी कसरत करते हैं। पहला प्रश्न है 5 2 7 में से 1 1 5 माइनस करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब 7 में से 5 तो हो ही जाएगा, कम कितना आ गया, 2। ठीक है, 2 में से 1 कम किए 1, 5 में से 1 कम किए 4। ये तो इजी था बिल्कुल। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, 6 1 5 0 में से दोबारा लिख लेते हैं। 6 1 5 0 में से कितने कम करने हैं हमको, 5 4 6 2। ठीक है, अब इतने कम करने हैं हमको, तो क्या करेंगे, अब 0 में से 2 माइनस तो नहीं हो सकते, तो एक कैरी ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। तो 10 में से 2 कम किए 8। अब वहां पर क्या रह गया, 4। अब 4 में से भी 6 कम नहीं कर सकते, तो फिर आगे से कैरी ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 14। वहां पे क्या बच जाएगा, 0। ठीक है, अब 14 में से 6 कम किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, अब क्या है, 0 में से 4 तो कम नहीं कर सकते, यहाँ पे 6 है, तो एक कैरी से ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5। 5 में से 5 गए 0 और 10 में से 4 गए 6, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 6 8 8। ठीक है, चलो अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। क्या है इसमें, 5 4 0 उसमें से 4 5 8 7 2 क्या है, माइनस करने हैं। ठीक है, अब 0 में से 2 नहीं कर सकते, तो 10। 5 में से हमने कैरी लिया। ठीक है, एक एक कैरी लेंगे तो पीछे क्या बच जाएंगे, 9 9। तो सभी जगह हमारे पास 9 9 बच जाएंगे। ठीक है, आगे आगे अगर हम कैरी लेते जाएंगे, जैसे हमने 5 में से एक कैरी लिया, अब यहाँ पे 10 होगा, 10 में से यहाँ पे कैरी लिया तो यहाँ पे 9 रह जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये 10 में से एक कैरी लिया तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बच गया। अब 10 में से 2 निकाले 8, 9 में से 7 निकाले 2, 9 में से 8 निकाले 1, 4, ये 9 में से 5 निकाले 4। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। ठीक है, ये हमारा उत्तर। तीसरा प्रश्न रह गया हमारे पास। क्या है, एक कार की कीमत 550795 दी है।
और एक मोटर बाइक की कीमत 70063 है। कौन सा वाहन महंगा है और कितना? ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आपने घर में बैठकर सोचकर करना है कि हम कैसे निकालेंगे। वैसे तो अंतर ही करना है हमें, तो आपको बताना है कि कितना महंगा है और कौन सा वाहन महंगा है। ठीक है, कौन सा वाहन महंगा है ये तो आपको पता ही चल जाएगा, जिसकी कीमत ज़्यादा होगी वो वाहन महंगा होगा। और कितना महंगा है दोनों का अंतर निकाल लेंगे भी, कितना फ़र्क है दोनों में। ठीक है, तो ये वर्कशीट कंप्लीट कर लेना बच्चों।